अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्यूल्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेकर। तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से मैं पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में आपको प्रोडिक्शन दे रहा था कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आर्टिफिशली रोक के रखी हुई हैं गवर्नमेंट ने। जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने भी, आने वाली गवर्नमेंट ने भी। और मैं आपको हर वीकली में ये कह रहा था कि किसी ना किसी दिन ये बम हमारे ऊपर गिर जाना है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अब ये एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इन अ वे उस लिहाज से ये बेहतरी की तरफ ज़रूर कदम है कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों है। लेकिन अब उन्होंने फाइनली जो है वो 30 रुपये प्राइस बढ़ा दी है पेट्रोल की और डीजल की, दोनों की। और जो एक मैं ये देख रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि फाइनेंस एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि ये ज़रूरी है और 55 बिलियन जो है वो हमारे मुल्क का इसमें नुकसान हो चुका हुआ है 15 दिन के अंदर अंदर। तो मैं तो ये बात पिछले 2 महीने से चीख रहा हूँ, और जिस दिन आपकी ये नई गवर्नमेंट आई थी मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको फ्यूल की प्राइस बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो उसका नुकसान होगा। पंजाबी की एक मिसाल है कि प्याज भी खाए और छितर भी। तो हमने वही किया है कि हम जब आए तो उस टाइम पे डॉलर कंट्रोल करने के लिए सबसे इजी तरीका ये था कि डॉलर जो है अप्रिशिएट कर रहा था, तकरीबन 192 या 190 के करीब था। एक दिन पहले, एक दिन 200 पे गया, फिर नीचे आ गया जब ये गवर्नमेंट आई थी कि लोगों ने कहा जी बड़ा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया है और इकॉनमी के लिए अच्छा सिग्नल है। लेकिन उन्होंने जो उस टाइम पे प्राइस इंक्रीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं की, और उसकी वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, आईएमएफ का प्रेशर भी आना शुरू हुआ, और ऐसा ऐसा डॉलर जो है वो तकरीबन 200 को क्रॉस कर गया। उस टाइम पे पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी का ऐलान किया जिसके अंदर लग्जरी आइटम जिनको कहा जाता है, जिसमें सीबीयू गाड़ियाँ भी हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, यूज्ड भी और न्यू भी, उनको भी बैन किया गया। इसके साथ साथ मेकअप की आइटम्स हैं, तंबाकूनोशी की आइटम्स हैं, एंड पेट फूड है, और काफ़ी ज़्यादा आइटम की लिस्ट थी जो आई है। और लास्ट वीकली के रिकॉर्ड होने के अगले दिन ही आई थी, और मैंने तभी आपको प्रिडिक्ट किया था कि आने वाला है ऐसा कोई बैन। तो खैर वो बैन कर दी गई थी, और एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट हम पे फिर किया गया, और इस एक हफ्ते के एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि येस, उससे डॉलर डिमांड तकरीबन 500 मिलियन डॉलर की, वो कहती है इससे ना हमारी मंथली सेविंग होगी इन तमाम चीज़ों की इंपोर्ट बंद करने से। और उसका मकसद ये था कि डॉलर की जो प्राइस अप्रिशिएट हो रही है वो उस पर थोड़ा प्रेशर कम हो। लेकिन वो मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर उससे अंदर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, और डॉलर का रेट एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 रुपये मज़ीद ऊपर चला गया था। और कल रात, मतलब कोई रिवीजन की पेट्रोल की प्राइसेस की जो रिवीजन की डेट भी नहीं थी, वरना 15 तारीख और पहली को होती हैं। तो कल रात को उन्होंने ये फैसला किया कि जी 30-30 रुपये बढ़ा देना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि फाइनली इन्होंने बढ़ा दिया है। उससे होगा ये कि डॉलर का जो प्राइस है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, और कल से लेके आज तक डॉलर की प्राइस में 2 रुपये नीचे ऑलरेडी आ चुका है। अगेन एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें ये भी नहीं कह सकता कि देर है दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए और एज अ कंट्री देखा जाए तो ये डिसीजन इनको पहले ले लेना चाहिए था, इन्होंने लेट लिया। अब जो साथ का अगली न्यूज़ जो हम पढ़ रहा था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, बैन ऑन ऑटोमोबाइल, जो है उस पर भी बात कर लेते हैं। सो गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है सीबीयू यानी कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट जो है, ब्रांड न्यू हो या यूज्ड हो, दोनों के ऊपर। अब इसमें 2-3 चीज़ों की लोगों की बाद में जहन में आती है कि भाई इन केसेस में क्या होगा। एक तो वो गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में 0 मीटर डीलरशिप पे बुक हुई हुई हैं, जैसे शाहनवाज़ है, ऑडी है, दीवान है। और अगर तो आपकी गाड़ी का जो बीएल है यानी बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो 19 मई से पहले कट चुका था तो आपकी गाड़ी आ जाएगी। अगर आप 19 मई के बाद कटा है, बेशक वो गाड़ी साल पहले से बुक हुई हुई थी, आपने जाके कंपनी को पैसे दिए थे, तो कंपनी भी उस बारे में कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज लॉ ऑफ लैंड ये है कि जो ये भी इन्होंने आर्जी तौर पर एटलीस्ट कहा है कि 3 महीने का बैन है, आगे फर्दर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो तो अब देखेंगे क्या है। लेकिन ये कल की पेट्रोल वाली मूव के बाद मुझे ये लगता है कि शायद ये जो बैन है ये आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट कर लेंगे, बिकॉज उसको कंट्रोल करने के लिए, डॉलर कंट्रोल करने के लिए किया था, और अगर वो पे ऑफ नहीं किया तो शायद ही उसको लिफ्ट कर लें। बट हमारे मुल्क में होता ही है कि कोई एक चीज़ बैन हो जाती है, एसआरओ कल्चर है, रातों रात एक पॉलिसी बनाई जाती है, बट उसको लिफ्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस लिहाज से तो इम्पोर्टेड गाड़ी यूज और न्यू के लिए, दोनों के लिए एक लिहाज से बुरी खबर है। अब होगा क्या, लोग पूछते हैं कि जी मार्केट में इसके बारे में, इससे क्या अफेक्ट होगा, लोकल मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो है उसके अंदर दोबारा और प्राइसेस ऊपर हो जाएंगी। अब दो चीज़ें हैं, तो एक तो जो उन्होंने बैन किया है वो इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर तो कर दिया है। सीकेडी किट जो कि लोकली गाड़ी बनती है, उसकी जो कम्प्लीटली नॉकडाउन किट होती है, उसके ऊपर भी आरडी लगाने की एक सजेशन दी गई है कि 70-100% लगा दें। अगर तो वो लगा दी जाएगी तो फिर तो वाकई लोकल गाड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन अभी खाली इस बैन से लोकल गाड़ी के महंगे होने की कोई रीज़न नहीं है। यह सप्लाई डिमांड के लिहाज से देखा जाए तो उसमें आप कह सकते हैं कि शायद एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाए, बट ऑलरेडी हम एक्सेस डिमांड वाली सोसाइटी हैं
और अगर आप इंपोर्टेड गाड़ियों को देखें तो वो प्राइस में लोकल गाड़ी से कहीं कम्पीट नहीं करते। अगर आप स्टार्ट करें 660 सीसी गाड़ी के अंदर, तो 660 सीसी जो इंपोर्टेड गाड़ी है, 3 साल पुरानी गाड़ी है, वो तकरीबन 25 लाख रुपए से 23 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि लोकल जो आपकी 660 सीसी गाड़ी है वो 16-17 लाख से स्टार्ट होती है। वो उससे कम्पीट नहीं करते प्राइस वाइज। सिमिलरली हर बैंड में अगर आप फॉर्च्यूनर तक की प्राइस में देख लें तो वो उसको कम्पीट नहीं करते। उसके ऊपर वाला जो बैंड है जिसमें लैंड क्रूज़र और प्राडो आते हैं, येस वो एक नीश मार्केट है, और उसकी इंपोर्ट जब बंद होगी तो उसका कोई सब्सिट्यूट लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। शायद उसमें से थोड़े लोग जम करके जो हायर बैंड है फॉर्च्यूनर या उसमें आए और उसका जो है शायद उसका ऑन बढ़ जाए, बट इससे प्राइस इंक्रीज होने का कोई रीज़न नहीं है। प्राइस इंक्रीज तब होगी अगर वो जो CKD के ऊपर वो कह रहे हैं कि आरडी लगा दी जाएगी, या जिस तरह गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कह रही थी कि जी हम डॉलर को कंट्रोल करेंगे, और डॉलर कंट्रोल ना हो तो फिर इसकी इंपोर्ट्स भी बाहर से आती हैं तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अब ये जो पेट्रोल की प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ की है, मेरा ख्याल है कि और फिर IMF की जो रिलैक्सेशन आएगी या IMF की किस्त आएगी, जो कि काफ़ी अरसे से एक डेडलॉक लगा हुआ था, बिकॉज एज अ कंट्री हमने उनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम इंक्रीज़ करेंगे, जो कि हम नहीं करते पेट्रोल प्राइसेस पे, और हमारी जो फर्दर ट्रेंच ऑफ मनी है वो रुकी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो डॉलर का रेट है ये अब 200 या से नीचे आता था। मेरा एक पर्सनल आइडिया है, आई एम नॉट अ फाइनेंस स्पेशलिस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि 192 195 के करीब कहीं आएगा और वहाँ पे रुक जाएगा। और अगर ये वहाँ पे रुक जाता है तो ये लोकल ऑटो इंडस्ट्री और लोकल कंज्यूमर के लिए मेरे ख्याल से उस लिहाज से अच्छी न्यूज़ होगी कि गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ नहीं होंगी। वरना लास्ट हफ्ते में अगले ये ब्लॉग ये पढ़ा था कि टोयोटा ने भी और होंडाई ने भी, दोनों ने भी अपनी बुकिंग बंद कर दी थी, बिकॉज डॉलर 200 क्रॉस कर गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि तमाम कंपनियां जब वो कोई गाड़ी बुक कर रही होती हैं, उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, सामान पड़ी है गाड़ी बनाने के लिए, उनको उसको प्रिडिक्ट करना होता है कि वो किस डॉलर पे इंपोर्ट कर रहे हैं। बट जब डॉलर बिल्कुल एक हैज़ार्ड सिचुएशन में जा रहा होता है तो पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो और इस लिहाज से फिर कंपनियों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है प्रिडिक्ट करना, और इसलिए वो उन्होंने बुकिंग बंद कर दी थी। बट ओवरऑल इन दोनों न्यूज़ को अगर सम करें, येस एक तरह से बुरी न्यूज़ है, पेट्रोल महंगा होगा, उसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ज़रूर आएगा लोगों के ऊपर भी, सबके ऊपर भी, लेकिन डॉलर जो है उसके महंगा होने का भी इम्पैक्ट हम सब के ऊपर ही आता है, बिकॉज हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। सो लेसर ईवल चूज़ करने वाली बात थी। तो मेरे ख्याल से मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि पेट्रोल की जो प्राइस है इंक्रीज़ करके बाकी तरीक़ों के ऊपर आप बैन लगाएं या डॉलर की प्राइस उस पर जाए और फिर सारा कुछ दोबारा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, उससे बेहतर है आप पेट्रोल महंगा कर दें। अब फाइनली वो कर दिया गया है, देखते हैं कि इसके क्या नतीजे जो हैं बरामद होते हैं। लेकिन मेरे जो इसके बारे में सिचुएशन या इस सिचुएशन के बारे में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया। अगली न्यूज़ जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से है, और उसका भी मकसद ये है कि डिस्करेज किया जाए लोगों को परचेज़ ऑफ कार से। ओवरऑल अगर हम देखा जाए गवर्नमेंट के जितने भी स्टेप्स हैं उनका मकसद ये है कि लोगों को पुरतइश अशिया यानी कि जिनको लग्जरी आइटम्स कहते हैं उनकी परचेज से रोका जाए, डिस्करेज किया जाए, ताकि जो डॉलर की डिमांड है वो कम हो और आपका जो मुल्क के ऊपर एक जो है ना प्रेशर होता है हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन का, वो कम हो जाए। पिछले साल दिसंबर में भी स्टेट बैंक ने एक इंटरवेंशन की थी जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो गाड़ी की टोटल फाइनेंसिंग की अमाउंट है वो 3 मिलियन से ऊपर नहीं हो सकती, इंपोर्टेड गाड़ी फाइनेंस नहीं हो सकती। और उसमें उन्होंने गाड़ी की जो एज लिमिट थी वो जो है उसको भी कम किया था कि जो फाइनेंसिंग की थी, और उसमें 1000 सीसी गाड़ी जो 7 साल पुरानी थी और उससे ऊपर वाली गाड़ी 5 साल पुरानी मैक्सिमम जो है वो लीज हो सकती थी। अब जो है उन्होंने उसके टेन्योर को 2 साल और कम कर दिया, तो 1000 सीसी वाली गाड़ी जो है 5 साल तक के लिए, और 1000 सीसी प्लस गाड़ी जो है वो 3 साल का उसका जो लीज़ का पीरियड कर दिया गया है। अगेन इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि जब जिस तरह ये चीज़ें हैं वो लोगों की रीच से बाहर होंगी, लोगों की रीच से बाहर होंगी, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो जो प्रेशर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या रुपये की डेप्रिसिएशन का जो प्रेशर है या डॉलर की डिमांड का जो प्रेशर है वो कम होगा। ये तीनों स्टेप मैंने आपको जो बताए हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ है, जिसके अंदर आपकी इंपोर्ट पे बैन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे डिस्करेज करना है बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और साथ साथ स्टेट बैंक ने एक और भी पिछले हफ्ते एक और स्टेप लिया जिसमें काइबोर जो है उसके अंदर तकरीबन जिसको इंटरेस्ट रेट बोला जाता है 1.5% का इजाफा कर दिया गया। उससे भी होगा ये कि डिमांड ऑफ रुपी कम होगी। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग पैसे बैंक में ज़्यादा रखते हैं बजाय इसके कि उसको निकाल के रखें। तो इन तमाम स्टेप को जब वो टुगेदर इकट्ठा करते हैं हम इस जिक्सॉ पजल को, तो मुझे ये नज़र आता है कि मकसद ये है कि इसको लोगों को डिस्करेज किया जाए लग्जरी चीज़ों की कंजम्पशन से। अगेन मैं ये देख रहा था कि पेट्रोल प्राइस हो, इंपोर्ट पे बैन हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ पे लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। जब कोई गवर्नमेंट में होता है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, जब वो अपोजिशन में आता है तो उसको सारा कुछ उल्टा हो जाता है। आज जो हुकूमत में है उनको आज ये पता है कि पेट्रोल बढ़ाना ज़रूरी है, उनको ये पता है कि इन्फ्लेशन रोकने के लिए लग्जरी गुड को इम्पोर्ट करना बंद करना चाहिए, यहाँ पे स्टेट बैंक के थ्रू इंटरवेंशन करनी चाहिए। जब ये अपोजिशन में थे तो पिछली जो गवर्नमेंट थी जब वो ये सारा काम करते थे तो ये लोग उनके ख़िलाफ़ बोलते थे। आज ये काम कर रहे हैं तो जो अपोजिशन में चली गई जो कल की गवर्नमेंट थी अब वो ये बता रहे हैं कि ये पेट्रोल जो रीजन में सबसे पहले बताते थे कि सबसे सस्ता है, ये महंगा क्यों किया जा रहा है, इसके महंगे उनसे क्या नुकसान आते हैं।
पिछली गवर्नमेंट जब बताती थी कि लोगों के कुत्ते बिल्लियों के लिए खाना आ रहा है, तो फिर हमारे यहाँ पे लोग उठ के कहते थे कि जी ये जो है आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, अब ये गवर्नमेंट ये स्टेप कर रही है। सो सूनर और लेटर जो भी गवर्नमेंट आए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए और हमें देखना है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। यूक्रेन रशिया की जो वॉर हो रही है उसमें ना तो इमरान खान साहब की कोई गलती थी, ना इस आने वाली गवर्नमेंट की कोई गलती है। ग्लोबल जो प्राइस इंक्रीज फ्यूल की है उसमें भी इन दोनों की कोई गलती नहीं थी। बट ये चीज़ें एक हकीकत है और हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी अपने सामने काफ़ी अरसे से, और मैं काफ़ी अरसे से चीखता चला आ रहा था। फाइनली जो है इन्होंने ये प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। और मैं अगेन क्लियर बता दूं कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है पेट्रोल में, ना मेरा पेट्रोल पंप है, ना मुझे उससे कोई फ़ायदा है। बट मैं आपको ये बात हमेशा बताता आता हूँ कि हम कान को इधर से पकड़ लेंगे इधर से। दोनों केस में कंज्यूमर को वो बिल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फ्यूल एडजस्टमेंट की फॉर्म में देना ही था। और आज यही हुआ कि बजाय इसके कि 10-10 रुपये करके बढ़ाते, इकट्ठे 30 रुपये बढ़ा दिया गया है। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, जब रिवीजन होनी है 1 तारीख को या 15 तारीख को, उस टाइम क्या होगा। हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास अपडेट आए हम आपसे शेयर करते रहें। अगली न्यूज़ जो है वो होंडाई को लेकर है। होंडाई जो है अक्सर ख़बरों में आता रहता है और कभी राइट रीज़न कभी रॉन्ग रीज़न। पहले ये सेहरा जो एमजी के साथ था, आजकल ये होंडाई के ऊपर है। और होंडाई वाले जो हैं उनका लास्ट वीक मैंने आपको याद है एक न्यूज़ आई थी सोनाटा के बारे में कि ग्लोबली जो है सोनाटा को जो है बंद की जा रही है और उसकी प्रोडक्शन रोक दी गई है। और लोकल काफ़ी लोगों ने हमें कांटेक्ट करके पूछा कि इसका मतलब है शायद यहाँ पे भी नहीं मिलेगी और हम जो है वो गाड़ी बुक ना करें। और जब कंपनी को अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते इस बारे में कुछ। लेकिन मैंने आपको तभी ये बात बताई थी कि मेरा नहीं ख्याल कि लोकल प्रोडक्शन रुकेगी, बल्कि ऑल द मोर रीज़न होता ही है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं हमारे जैसे, वहाँ पे बाकी सारी दुनिया से जब वो डिसकंटिन्यू होगी तो वो सारे सामान, सारे जिग्स और सारी जो प्रोडक्ट है वो इधर आ जाएगी और फिर इस मार्केट में बिकेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो डिसकंटिन्यू होगी। अब जो न्यूज़ है वो थोड़ी वरीसम है, थोड़ा परेशान कुन न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि होंडाई जो है उसने वर्ल्ड वाइड 2,39,000 यानी 239,000 कार जो हैं रिकॉल किए हैं। रिकॉल का मतलब ये होता है कि कंपनी को इशू आ जाता है तो फिर वो आपको वापस बुला के उस इशू को फिक्स करते हैं, देखते हैं कि उस इशू की कितनी जो है ना इंटेंसिटी है और उस लिहाज से वो रिकॉल किया जाता है। और इसमें 3 मॉडल्स हैं होंडाई के बेसिकली जिनको रिकॉल किया गया है। एसेंट है, एलेंट्रा है और एलेंट्रा की HEV है और इसके अलावा एलेंट्रा जो है नॉर्मल है। अब जो एसेंट है वो तो पाकिस्तान में नहीं आती, सो एलेंट्रा जो है वो पाकिस्तान में आती है। और जो मॉडल ईयर उसका रिकॉल हुआ है वो 2021 से 2022 तक का मॉडल है। और अगेन हमारे मुल्क में भी ये गाड़ी आती है और उसमें जो इशू है बेसिकली वो ये है कि जो आपकी सीट बेल्ट होती है उसमें एक टेंशन होता है, जो लोहे का एक पार्ट है जो बेसिकली सीट बेल्ट को लॉक कर देता है और आप आगे नहीं गिरते। वो उसके जो लोहे के पीसेज हैं वो टूट जाते हैं और वो शार्पनर की तरह आपको आके लगते हैं, उसके अंदर फॉल्ट है। और अमेरिका में 2 या 3 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें काफ़ी सीरियस इंजरी हुई है। उसके बाद रिकॉल ये किया गया कि वो मंगा के गाड़ी को उसके ऊपर एक लोहे का एक कवर लगा देते हैं ताकि अगर खुदा ना खासा वो मैल फंक्शन करे और वो जो लोहे के पीसेस शार्पनर की तरह बाहर आके लगने हैं वो आपको ना लगें, वो उस कवर को लगेंगे। अब ये बात हमारे लिए भी परेशान कुन थी कि हमारे मुल्क में भी जो एलेंट्रा आ रही है उसके टेंशन के लोकल तो बन नहीं रहे, बिकॉज अभी उसकी लोकलाइजेशन इस हद तक नहीं पहुंची, शायद आने वाले सालों में पहुंच जाए। लेकिन टू आवर सरप्राइज उनका एक ही जवाब है कि मैं नहीं बताऊंगा। हमने कंपनी को अप्रोच किया है और अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और अभी इस आर्टिकल के नीचे उनका जो रिस्पांस है वो खाली पड़ा है। जो ही उनका रिस्पांस आएगा कि हाँ जो पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें ये है या आया कि नहीं है, यूज़र को परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है, या वो रिकॉल करेंगे या नहीं करेंगे, किसी चीज़ के बारे में भी कोई उन्होंने अभी तक वर्ड नहीं दिया। मीनवाइल एलेंट्रा पाकिस्तान में 40 लाख से लॉन्च होने के बाद 50 लाख तक पहुंच चुकी हुई है। बट देखना ये है कि कंपनी जो है इस बारे में अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट कब देती है। जो ही वो हमसे कोई अपना ऑफिशियल वर्ड शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगली न्यूज़ अपकमिंग कार्स के बारे में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। पाकिस्तान में एक चाइनीज़ ऑटो मैन्युफैक्चरर है गॉस ऑटो ग्रुप, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और ईवी की जो प्रोडक्शन वो लगाना चाह रहे हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल था कि ये कमर्शियल गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, डोमेस्टिक गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, छोटी गाड़ी ला रहे हैं, SUV ला रहे हैं, और मैंने इस बारे में थोड़ी रिसर्च भी की। सो बेसिकली ये ऐसी कंपनी जो कि इससे पहले ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं थी, बट दे आर सप्लायर और वो पार्टनर्स हैं काफ़ी कंपनियों के साथ जिनमें ऑडी और डिफरेंट कंपनियां शामिल हैं, वो उनके पार्ट्स बनाते थे। अब वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक जो है प्रोडक्शन उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो स्टार्ट जो होगी वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और कमर्शियल साइड से करेंगे। तो अगर डोमेस्टिक लोग या मेरे जैसे लोग जो हम आम हाउस होल्ड की गाड़ी समझ रहे थे तो उनके लिए ये न्यूज़ नहीं है। लेकिन येट पाकिस्तान के इकोसिस्टम के अंदर मेरे ख्याल एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर एक लोकल EV प्रोड्यूसर आ जाएगा। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का या इलेक्ट्रिक जो मशीन्स हैं उनका सही जो फ़ायदा है वो तभी मार्केट में पहुंचेगा जब हम 2 व्हीलर से 3 व्हीलर की तरफ जाएंगे और फिर ऐसा ऐसा 4 व्हीलर की तरफ जाएंगे। और ये पूरा एक माइंडसेट है जो कि चेंज होगा। अगली न्यूज़ अपकमिंग गाड़ियों के बारे में अगेन एक और है। टोयोटा करोला की जो गाड़ी थी टोयोटा क्रॉस जो कि एक हाइब्रिड गाड़ी है, वो जी अब न्यूज़ आई है कि 2023 में जो है पाकिस्तानी मार्केट में आएगी।
और काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इस बारे में लिखा हुआ है। सो ये न्यूज़ मैंने आपको पिछले साल जून में दी थी और उसके बाद हम लोगों ने एक उसके सीबी यूनिट का रिव्यू भी किया था, एक्सपर्ट रिव्यू। अगर आप देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने तब आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग मेरे से पूछते थे कि जी टोयोटा कब आएगी, नया मॉडल कब आएगा, या टोयोटा हाइब्रिड कब आएगी। तो मैंने तब भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर टोयोटा करोला से पहले टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड के ऊपर काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे काम शुरू हुआ था तब मेरा अंदाज़ा ये था कि ये मार्केट के अंदर स्पोर्टेज और 200 को प्राइस में कंपटीशन देगी और तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए के ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि जब इंपोर्टेड गाड़ी 85 लाख रुपए की थी। बट अब लोकल जो गाड़ी है मेरे ख्याल से उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करना इसलिए थोड़ा इंपॉसिबल है कि इंपोर्टेड वाली जो क्रॉस है वो तकरीबन 1 करोड़ 37 लाख पे पहुंच चुकी है और स्पोर्टेज और 200 जो है वो भी जो है तेज़ी से जो है ना सफ़र ऊपर की तरफ तय कर रहे हैं प्राइस में। बट येट एक अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मेरा ख्याल है इट विल बी फर्स्ट लोकली प्रोड्यूस हाइब्रिड कार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हम विल रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज अगेन पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में ये एक नया संग मील होगा और हम उसको देखेंगे भी और कोशिश भी करेंगे हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपसे शेयर करें। एक और गाड़ी, अपकमिंग गाड़ी के बारे में बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि जी एक गाड़ी स्पॉट हुई है बाइक की X25। अगेन ये गाड़ी 2 साल से पाकिस्तान की सड़कों पे फिर रही है। एक लाल रंग में थी, एक वाइट रंग में थी और कंपनी ने टेस्ट यूनिट मंगाए थे। हम लोगों ने इनका फर्स्ट लुक रिव्यू भी किया हुआ है। बट अभी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पाकिस्तान की मार्केट में इनका लॉन्च करने का ना कोई प्लान है और ना ही इसकी कोई फिजिबिलिटी पे अभी काम हुआ है। जो ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई हमारे पास टाइम होगा या हमें को पता लगेगा कि इस टाइम पे आनी है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अलबत्ता साजगार इंजीनियरिंग ने जो ग्रेट वॉटर मोटर की गाड़ी जो हेवल H6 थी उसकी लोकली प्रोडक्शन के जो है वो उन्होंने आपको बल्कि उसकी बुकिंग खोल भी दी थी और मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पाकिस्तानी मार्केट में अगस्त नहीं तो अक्टूबर के अंदर लोकली मेड हेवल की जो गाड़ी है H6 वो लॉन्च कर दी जाएगी। अब चलते हैं पार्कफील्ड ऑटो स्टोर की मैसेज की तरफ। मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूं कि हम लोगों ने एक चैनल बना दिया है। अगर आपको गाड़ी के एसेसरीज़ का, ऑटो पार्ट्स का या उनकी डेमो वीडियोस को देखने का इंटरेस्ट है, शौक रखते हैं तो पार्कफील्ड का जो ऑटो स्टोर का चैनल है मैं उसका लिंक नीचे लगा दूंगा, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो प्रोडक्ट है वो आजकल गर्मी की हीट वेव आई हुई है और ज़रूरी नहीं कि हर गाड़ी के अंदर AC मौजूद हो। जिस तरह मेरे पास पर्सनली बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी हैं और अक्सर गाड़ियों के पुराने के फ़ैन भी ख़राब होते हैं, उनका ब्लोअर भी ख़राब होता है, AC में भी इशू होते हैं और गर्मी में ख़ासतौर पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपको सिर्फ एक पंखा भी मिल जाए तो वो बंदे के लिए उस टाइम पे काम कर सकता है। तो आज की जो प्रोडक्ट है ये एक 360 फ़ैन है। आप इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, आप गाड़ी के छत पे लगा सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या आप इसको गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं और ये एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। साथ आप इसको लाइटर के ऊपर या 12 वॉट की कोई भी जो पावर सप्लाई उस पर लगाएंगे तो इसके अंदर स्पीड एडजस्टमेंट भी है, 2 पंखे हैं, ड्राइवर पैसेंजर, या अगर आप सेंटर में छत पे लगा लें तो पीछे 2 पैसेंजर के लिए भी काम हो सकता है। और अगेन ऐसी गर्मी के मौके पे ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई AC की ठंड प्रोवाइड कर देगा और आपको कोई फ्रीज़ कर देगा, लेकिन ह्यूमिडिटी के मौके पे जब इंसान बिल्कुल क्लास्ट्रोफोबिक हो रहा होता है और कहीं से कोई हवा नहीं आ रही होती तो उस मौके पे ये बड़ी एक SOS प्रोडक्ट है। इसके साथ एक इन्होंने स्टिकर शीट भी दी हुई है, अगर आप गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाएं और कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हो तो आप इसके ऊपर अपना नंबर भी लिख के छोड़ सकते हैं ताकि आने वाली जो बंदा है वो आपको कॉल कर सके। वैसे तो मैं आपको हमेशा एडवाइस ये करता हूँ कि गाड़ी की पार्किंग में जल्दी मत करें, लोगों का रास्ता मत ब्लॉक करें, डबल पार्किंग मत करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना हो। इसके साथ साथ ही अभी पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो आजकल पाकिस्तान में हीट वेव आई हुई है। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि गाड़ी को जब खड़ा करें तो कोशिश करें कि साए वाली जगह पे खड़ा करें, दरख्त ढूंढें, अगर हमने कहीं छोड़े हैं उनको काटने के, मतलब मैंने और आपने सब ने मिल के अगर दरख्त को कहीं छोड़ा है, वरना तो हमने सारा कुछ काट के जंगलात हटा के सारा कुछ कंक्रीट बना दिया है। लेकिन अगर कहीं दरख्त मौजूद है उसके नीचे खड़े करें, नहीं अगर मिलता दरख्त तो साए में नहीं मिलता तो धूप में अगर खड़ी करें तो गाड़ी के शीशे थोड़े से खोल दें, गाड़ी के अंदर एरोसोल स्प्रे, डिओड्रेंट, परफ्यूम ऐसी कोई चीज़ ना छोड़ें बिकॉज वो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो फट सकते हैं बिकॉज वो हाई कंप्रेशन आइटम्स होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें, कोशिश करें कि जो दोपहर के ख़ास तौर पे 12 से लेकर 3 बजे तक का टाइम है, एक्सट्रीम गर्मी का टाइम है, उसमें आप बाहर ना निकलें, अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें। और शाम के टाइम जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है कदरे, तो उस टाइम पे आप अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा रिज्यूम करें तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ सकती है। इसी तरह आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है उनको अवॉइड करें। अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं कि पार्क व्हील्स के ऑटो शोज़ कब होंगे, मेले कब होंगे। तो अगेन अभी ये जो सूरत हाल है गर्मी की, इसमें तो नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है अक्टूबर से पार्क व्हील्स के जो शोज़ हैं और मेलाज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को विद टाइम उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते रहें। इवेंट्स की बात हो रही थी तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख जून की, जो कि अगला हफ्ता आ रहा है, कराची के अंदर डॉलमेन मॉल के अंदर एक ऑटो शो होने जा रहा है। बिकॉज गर्मी है तो इंडोर शो है एंड पार्क व्हील जो है वो उसकी डॉलमेन के साथ इसमें पार्टनर है। तो जो कराची के लोग हैं वो और कराची या हैदराबाद के लोग वो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक इसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आके। इंडोर शो है और अगर आप भी कराची में तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
और पाक व्हील्स जो है वो भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेगा कि वी ऑल्सो ज्वाइन इन और आप लोगों से वहाँ पे इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। आखिर में चलते हैं, पिछले दिनों हमने टी शर्ट्स और अपनी जो है समर कलेक्शन जो है वो लॉन्च की थी और उसके बारे में आप लोगों को बताया था, बल्कि कई लोगों ने मुझे रीच आउट भी किया कि जी इसमें जो ब्लैक वीगो वाली जो है टी शर्ट वो रन आउट हो गई है, तो वो दोबारा इन स्टॉक आ चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत से डिज़ाइन हैं। सो अगर आप पाक व्हील्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ये लोग की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर पाक व्हील्स की एक कलेक्शन का एक अलग कॉर्नर है, वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस करके आप अपनी प्रोडक्ट जो है अपने घर के ऊपर डोर स्टेप पे मंगा सकते हैं। लेट मत कीजिएगा, बिकॉज प्रोडक्ट जो है लिमिटेड होती हैं और फिर वो अगेन आपकी मर्जी का डिज़ाइन हो सकता है रन आउट हो जाए, तो जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस करें। नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा उनकी वेबसाइट का, ताकि वहाँ पे आप जाके उस ऑर्डर को आराम से प्लेस कर सकें। सो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करता रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना अपने के दुनिया के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की टीम